यदि रोड पीडब्ल्यूडी की है तो पीडब्ल्यूडी की पार्किंग की पर्ची काट के दे देगा, यदि एमसीडी की है तो एमसीडी की पर्ची काट के दे देगा, यदि वो मार्केट के अंदर है तो मार्केट की पर्ची काट के दे देगा। केवल रंग का फ़र्क है, जो वाइट पर्ची है वो स्कूटर की है और जो ये ग्रीन पर्ची है ये कारों के लिए। 50 रुपये 4 घंटे के लिए। पहले 20 रुपये मांगे, बोला नहीं दोगे तो 100 रुपये दे के जाओगे, लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। पुलिस का और पार्किंग माफिया का तो चोली दामन का साथ है ना, तो क्यों आएंगे। नमस्कार, एक ऐसी वीडियो जो आप सबसे संबंधित है। मैं राजेश गर्ग पुलिस की, एमसीडी की, पीडब्ल्यूडी की मिली भगत से जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली में फैला हुआ है। कौन लोग हैं वो हैं पार्किंग माफिया। आप सुबह पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर्ची लेकर एक पार्किंग वाला खड़ा होता है, जी पार्किंग लगेगी। यदि रोड पीडब्ल्यूडी की है तो पीडब्ल्यूडी की पार्किंग की पर्ची काट के दे देगा, यदि एमसीडी की है तो एमसीडी की पर्ची काट के दे देगा, यदि वो मार्केट के अंदर है तो मार्केट की पर्ची काट के दे देगा, और यदि वो कोर्ट के बाहर है। देखो, हैरानी की बात यह है साहब, जो मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, कोर्ट्स, दिल्ली की कोर्ट्स के बाहर भी पार्किंग माफिया फुल गुंडागर्दी के साथ काम कर रहा है। वो कोर्ट्स जहां पर कि जजेस भी आते हैं, वकील भी आते हैं, बड़े बड़े वो लोग आते हैं जो किसी न किसी मामले में या तो कंप्लेनेंट होते हैं या एक्यूज होते हैं, प्लेंटिफ होते हैं या रिस्पोंडेंट होते हैं। उन सबको ये मामले रोज झेलने पड़ते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर पार्किंग माफिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस की मिली भगत के बिना किसी गुंडे की औकात नहीं है कि वो एक आम आदमी को तंग करे। अभी बहुत कल का ही मामला है, रोहिणी के अंदर ये जो रोहिणी कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट आपने भी देखी है, आप भी कभी गए होंगे। नहीं, भगवान ना करे आपको कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हमें जाना पड़ता है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट में जब आप स्कूटर पर जाएंगे तो आपको 20 रुपये देने होंगे। ये देखिए, देख रहे हैं पर्ची, ये पर्ची है जो कटी है, और इस पर क्या लिखा हुआ है मैं लोकेश बाबू से बोलूंगा, इसको आप दिखाना स्क्रीन के ऊपर। इस पे ना एमसीडी है, ना पीडब्ल्यूडी है, ना दिल्ली गवर्नमेंट है, ना एनडीएमसी है। इस पे लिखा है रोहिणी कोर्ट पार्किंग, 20 रुपये 4 घंटे के। वाह वाह। और यदि आप कार में गए हैं, ये देखिए, कार के लिए इन्होंने वसूले हैं 50 रुपये, जबकि इसमें कहीं नहीं लिखा कार, केवल रंग का फर्क है। जो वाइट पर्ची है वो स्कूटर की है और जो ये ग्रीन पर्ची है ये कारों के लिए। 50 रुपये 4 घंटे के लिए। मजबूरी है, आदमी उन गुंडों से डरता है, उन माफियाओं से डरता है। और वहां खड़ी पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन की पुलिस हो, जो व्हीकल के ओनर होते हैं उनकी मदद नहीं करते, बल्कि पार्किंग वालों के साइड खड़े हो जाते हैं। यदि आप लड़ेंगे तो आपको थाने बुला लिया जाएगा या कोर्ट की चौकी में बुला लिया जाएगा। और कोई जज साहब सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, क्योंकि उनके मिलने वाले भी तो आते होंगे कोर्ट के अंदर, ऑफिसर्स भी आते होंगे। अब उनकी गाड़ी तो अंदर पार्क होगी नहीं, वो बाहर ही पार्क होगी। क्यों नहीं लेते कॉग्निजेंस? कौन है इस माफिया के पीछे? जहां कोर्ट का नाम है, ना कोई पीडब्ल्यूडी है, ना कहीं ऑथोराइज पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन पार्किंग वसूली जाती है। हजारों कारें, हजारों स्कूटर वहां आते हैं, वो लाखों रुपए रोज इकट्ठा हो रहा है। वो कहां जाता है वो आप जानिए। एक घटना बताता हूं आपको मैं अभी। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा बंडल है, ये अनऑथोराइज पार्किंग का, ये देख रहे हैं।
ये देख रहे हैं। मुझे शिकायत मिली हमारे एक साथी द्वारा कि मेरी गाड़ी रोक ली गई है, जो कि पार्किंग में नहीं है, पार्किंग के बाहर खड़ी है और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। लेकिन पार्किंग माफिया के लोगों ने मुझे घेर लिया और कह रहे हैं कि पहले 20 रुपये मांगे, बोला नहीं दोगे तो 100 रुपये दे के जाओगे, लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचा। मामला है दिल्ली की रोहिणी और रोहिणी के प्रशांत विहार में। ये जो लांसर कॉन्वेंट स्कूल है और वो अग्रवाल भवन वाला जो रोड है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने पार्किंग वाले से बात की तो उसने कहा कि पार्किंग तो देनी ही पड़ेगी। जब उससे कागज़ मांगे गए तो उसने कागज़ दिखाने से मना कर दिया। जब उससे उसकी लिमिट पूछी गई कि आपकी लिमिट कहाँ तक है, पटरी से कितनी दूर तक आप पार्किंग ले सकते हैं, तो उसने कहा सारी हमारी पार्किंग है, पूरा रोड हमारा है, यदि आप पार्किंग नहीं दोगे तो आपको पीट दिया जाएगा। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब तो इन्होंने पार्किंग माफिया ने क्या किया है कि अपने पार्किंग ग्रुप के अंदर महिलाओं को भी रख लिया है, मशीनें देके छोटी छोटी। और जो कुछ लोग पर्ची लेके खड़े रहते हैं। ये देखिए, ये पर्चियां मेरे पास कैसे पहुंची, आप सोच सकते हैं कि आप मीडिया में दिखा रहे हैं। ये पर्चियां मेरे पास इसलिए है कि जब मैंने उससे पर्ची मांगी, पर्ची उसने मुझे दी और मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो पर्चियां छोड़कर भाग गया। पार्किंग का जो अटेंडेंट था वो पर्चियां छोड़कर भाग गया। मैंने इंतजार की, पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंची कुछ देर बाद। तो पीसीआर वाले को जब हमने बताया, उसकी फ़ोटो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बिना सच्चाई के, बिना सबूत के हमारा चैनल वीडियो नहीं बनाता है। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आएगी वो सच पर आधारित होगी। पारदर्शिता के साथ काम करने में हमारा विश्वास है। दिल्ली वालों, देशवासियों, देखो ये माफिया। पीसीआर आई, पीसीआर ने रिपोर्ट लिखी, कंप्लेनेंट का नाम, पता, पापा का नाम, एज, सब कुछ लिखा, फ़ोन नंबर लिखा और करीब 15, 20, 25 मिनट तक इंतजार करते रहे। बाकी पार्किंग वाले भी भाग गए। ये घटना शाम के टाइम की है, अंधेरा, सर्दी है तो जल्दी हो जाता है, 6, साढ़े 6 बजे की बात है। पीसीआर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसने कहा कि मैंने थाने में कंसर्न पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार में मैसेज भी दे दिया, पीसीआर की कॉल भी चली गई है, मैंने फ़ोन भी कर दिया है, वहाँ से आईओ विपिन कुमार आएंगे। लेकिन विपिन कुमार नहीं आए, विपिन कुमार एसआई नहीं आए, बीट कांस्टेबल, बीट अफसर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको पीसीआर पे जो कॉल थी उससे मालूम हो चुका था मामला पार्किंग माफिया का। और पार्किंग माफिया, क्योंकि पुलिस का और पार्किंग माफिया का तो चोली दामन का साथ है ना, तो क्यों आएंगे? कैसे वो जो परेशानी में व्हीकल ओनर है उसकी मदद कर देंगे? क्यों, तो पार्किंग से तो उनको माल मिलता है ना, माल मिलता है। और जिन दुकानदारों ने वो क्या है, वो आजीवा, लवपुरी वाला और दुनिया भर के जो रेस्टोरेंट खुले हैं, उन्हें पटरी पर पूरा घेर रखा है, रोड घेर रखी है, तो पार्किंग की जगह तो है ही नहीं वहाँ पे। तो रोड पर जो पार्किंग के पैसे भी ये पार्किंग माफिया वाले लेते हैं और पुलिस देखती रहती है। आज इस घटना को, कितने घटने हो गए, 6, अब लगभग क्या टाइम हो गया है लोकेश बाबू, 11, मतलब 6 से 6, 12 और लगभग 15 घंटे हो गए हैं। इंतजार हो रही है, लेकिन प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन का आईओ एसआई विपिन कुमार ने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं की, कोई कंप्लेंट नोट नहीं की। और थाने के एचओ साहब मिस्टर खारी, क्योंकि आपकी बड़ी चर्चा रहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपका एसआई विपिन कुमार नहीं आया। और जगह जगह ये इंक्रोचमेंट करवा कर, खोके लगवा कर, रेडियाँ लगवा कर, पटरी पर रोज नए लोग बैठ रहे हैं किसी न किसी नाम पर। क्या वैसे ही बैठने देते हो क्या? ये एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी, चाहे वो सफाई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ये लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्या होता है वो जो क्या मेडिकल वाले, जो ये जो स्वास्थ्य विभाग वाले जो चालान काटते घूमते हैं, डेंगू के, इसके उसके, वो हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डीसी हो, सबको मालूम है। पब्लिक यूं ही पिसती रहेगी, ये भ्रष्ट अधिकारी
यूं ही तरक्की करते रहेंगे। इन भ्रष्ट अधिकारियों को बताना चाहता हूं, एमसीडी वालों, पीडब्ल्यू वालों, पुलिस वालों, जीवन बहुत सीमित है। जब रिटायरमेंट के बाद पार्क में घूमने जाएंगे ना, तो वहां पर आम आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत तो अभी भी नहीं करते, इज्जत अभी भी नहीं करते उन भ्रष्ट अधिकारियों की जो करप्शन में लिप्त हैं, उगाही में लिप्त हैं, समाज की बुरी हालत करने में लिप्त हैं। यदि कोई मजबूरी में इज्जत कर भी ले तो मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी इज्जत करते हैं? जब घर में जाकर सोते होंगे तो क्या लगता है कि आप सही काम करके आए हो? सरकार आपको इतनी तनख्वाह देती है। उन बेरोजगारों से पूछो जिन पे काम नहीं है, आप सरकारी नौकरी में, उसके बाद भी आप करप्शन में शामिल है, ये अच्छी बात नहीं है। और लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लोग भी जागरूक हो जाएं। अपने समय की बर्बादी थोड़ी बहुत होती है तो कर लें। जब भी इस करप्शन पर कंट्रोल होगा, इन गुंडों पर कंट्रोल होगा, इन माफियाओं पर कंट्रोल होगा, सच की आवाज उठाया करें। इस अपील के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो देखी। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी अपील है। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।